हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे बिजली विभाग के बारे में। अगर आपको किसी भी रीजन के कारण अगर आपके ऊपर एफआईआर हो जाती है तो एफआईआर होने के बाद हमें क्या क्या प्रोसेस करने पड़ते हैं, हमारा लाइन कैसे जो है कनेक्ट की जाती है, उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस फ्लो करने होते हैं, पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं, चाहे आप साउथ बिहार से बिलोंग करते हो या नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से बिलोंग करते हो और आपके ऊपर जो है बिजली चोरी करने के आरोप में जो है कानूनी कार्रवाई हो जाती है, एफआईआर हो जाती है, तो उसके बाद आपको क्या क्या प्रोसेस करने होते हैं वो आपको इस वीडियो में पूरी प्रोसेस बताएंगे। देखिए, एफआईआर जो होती हैं वो मल्टीपल कारण से हो सकती हैं। देखिए, अगर आपके पास जो है बिजली का कनेक्शन नहीं है और आप बिजली का उपयोग कर रहे हैं तो इस कारण से भी जो है आपके ऊपर एफआईआर होती है। दूसरी कारण ये होती है कि अगर आपके पास कनेक्शन है, मीटर भी लगा हुआ है और आप जो है मीटर को बाईपास कर, मतलब कुछ लोडिंग जो है आप मीटर से और एक अनदर वायर जो है कनेक्ट करके डायरेक्ट जो है विदाउट मीटर में कनेक्ट किए हुए आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं बाईपास। उसकी मदद से अगर आप बिजली की चोरी कर रहे हैं तो तब भी आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाती है, एफआईआर होती है। तीसरी कारण ये होती है कि अगर आप जो है आपका कनेक्शन घर का है और आप कमर्शियल यूज में जो है बिजली का उपयोग कर रहे हैं तो इस कारण से भी जो है आपके ऊपर एफआईआर होती है। चौथी कारण होती है कि अगर आपके पास जो है, अगर आप देखें अभी जो कनेक्शन हो रहे हैं बिहार में वो ऑनलाइन माध्यम से हो रही हैं। पहले जो था ऑफलाइन माध्यम से होता था, डायरेक्ट आप रसीद कटवा लेते थे, जिस दिन से रसीद काटे आप बिजली का उपयोग कर सकते थे। मगर अब जो है यहाँ पे जो है नियम चेंज हो चुके हैं। अगर अभी करंट में जो है आपको बिजली के लिए ऑनलाइन आवेदन करने होते हैं। आवेदन होने के बाद जो है 10 दिन के अंदर में जो है आपके घर में जो है मीटर लगते हैं, उसके बाद ही आप बिजली का उपयोग कर सकते हैं। ये नियम हो गई हैं। और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि आज ऑनलाइन आवेदन किए और जो है डायरेक्ट जो है बिजली का उपयोग करने लगते हैं, लाइन कनेक्ट करके जो है बिजली का उपयोग कर लेते हैं, तो इस वजह से भी जो है आपके ऊपर एफआईआर होती हैं। अब नियम जो चेंज हो गई हैं, जब तक आपके परिसर में जो है मीटर नहीं लग जाते हैं, जब तक आप बिजली का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी जब तक आपका मीटर नहीं लगे जब तक आप बिजली का उपयोग न करें। अगर ऐसा पाया जाता है तो भी जो है आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है होती है। तो 4 कारण से जो है यहाँ पे जो है आपके ऊपर एफआईआर जो है बिजली विभाग करती हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर हम सपोज दैट हमारे ऊपर एफआईआर हो गई हैं, चारों में से कोई भी रीजन हो एफआईआर हो गई हैं, तो उसके लिए जो है एफआईआर अगर हो जाती हैं तो आप यहाँ से जो है आपके थाने से, जो लोकल थाना है पुलिस स्टेशन, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन जो है सूचना मिलती है कि आपके ऊपर जो है बिजली चोरी करने के कारण जो है एफआईआर हो गई हैं। तो उसके बाद आप थाना में जाएंगे, वहाँ से आपका एफआईआर जो होती है उसका एक कॉपी जो है आपको मिल जाती है, जिसमें जो है एफआईआर का अमाउंट जो है मेंशन होता है। पूरा आपका नाम, पता, कंज्यूमर आईडी, मीटर संख्या पूरा जो है उसमें मेंशन होती है कि जो है इस तारीख को जो है आपके ऊपर जो है इतना रुपये का जो है फाइन किया हुआ है। वो नकल कॉपी आपको जो है थाना से मिल जाएंगी। थाना से मिलने के बाद डायरेक्टली जो है आप बिजली ऑफिस जाएंगे। आपको जो है डिवीजन ऑफिस जाना पड़ेगा। डिवीजन ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे एक फॉर्म होता है, आप बोलेंगे कि हमारे ऊपर जो है बिजली चोरी के कारण जो है एफआईआर हो गई हैं, हमें जो एफआईआर अमाउंट है वो हमें जमा करना है। एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म जो है आपको फिल होते हैं, उसमें सारी डिटेल्स जो है आपको नाम, पता, उपभोक्ता संख्या, मीटर संख्या, एफआईआर अमाउंट, सिग्नेचर, सारी जो है फॉर्म को फिल करके जो है आप काउंटर पे जाते हैं। काउंटर पे जो एफआईआर अमाउंट होते हैं वो आपको जमा करने पड़ते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कंपाउंडिंग राशि भी जमा करने पड़ते हैं। कंपाउंडिंग राशि जो है, अगर आपका घरेलू कनेक्शन है तो 4,000 रुपये लगते हैं, अगर आपका कमर्शियल कनेक्शन है तो 8,000 रुपये जो है यहाँ पे जो है कंपाउंडिंग राशि लगती हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जो आपका एफआईआर अमाउंट है वो तो जमा करना ही करना होता है, साथ ही साथ कंपाउंडिंग राशि भी जो है आपको जमा करने होते हैं। अगर घर का है तो 4,000, कमर्शियल है तो 8,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। वो एफआईआर जो है आप काउंटर पे जो है आप जमा कर देंगे, दोनों का रिसिप्ट ले लें। उसके बाद जो है अब आपको सब डिवीजन, जो सेक्शन ऑफिस होता है, पीएसएस होता है आपके लोकल एरिया में, जिस गांव से बिलोंग करते हैं, जहां भी आपका जो है पीएसएस है, पावर सब स्टेशन है, वहां आप जाएंगे। वहां पे जेई साहब से मिलना होगा। एक आवेदन भी आपको लिखना पड़ेगा कि जो है सर हमारे ऊपर जो है एफआईआर हो गई थी, हमने जो एफआईआर अमाउंट है वो हमने जमा कर दी है, कंपाउंडिंग राशि भी जो है जमा कर दी है, और दोनों का रसीद जो है एप्लीकेशन के साथ जो है आपको लगा देना है। और एप्लीकेशन में भी लिखना है कि जो है सर हमने सारी जो है एफआईआर अमाउंट, कंपाउंडिंग राशि जो जमा कर दी है, हमारा जो लाइन डिस्कनेक्ट है उसको कनेक्ट किया जाए।
तो वो एप्लीकेशन लिखते हैं, उसके बाद जो है आपको जय साहब मिस्त्री से बोलकर जो है आपके लाइन को कनेक्ट कर दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन है वो आपको बेल लेना पड़ता है। तो आपके एरिया में जहाँ भी जो है आपका एक बिजली ऑफिस का कोर्ट होता है, वहां पे आपको जाना होता है। दो गवाहों के साथ जो है आपको बिजली ऑफिस के जो कोर्ट होते हैं वहां पे जाना होगा, और वहां पे जो है वकील से मिल के जो है आपको केस को जो है कैंसिल करवाना होता है, बेल आपको लेना पड़ता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको बेल लेना भी जरूरी होता है। साथ साथ दो गवाहों के साथ आपको वहां पे जाना होता है, उसके बाद वहां से बेल ले लेंगे, उसके बाद आपका मामला जो है रफा दफा हो जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है अगर आपके ऊपर एफआईआर हो जाती है तो आई होप मैं इस वीडियो में क्लियर कर दिया हूं कि किस कारण से जो है आपके ऊपर एफआईआर होती है, और एफआईआर होने के बाद क्या क्या जो है आपको प्रोसेस करने होते हैं। अगर आपको किसी तरह की क्यूरी क्वेश्चन है या किसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, और आप बिजली विभाग में जो है से रिलेटेड कैसे कनेक्शन करते हैं, कैसे मीटर लगवाते हैं, कैसे बिल सुधरवाते हैं, पूरी डिटेल्स वीडियो जो है हमने बना रखी है। हमारा प्लेलिस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी बिजली के नाम पे बना हुआ है। अगर आप बिहार झारखंड के निवासी हैं तो झारखंड के लिए अलग जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, झारखंड बिजली विभाग के नाम पे। आप जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।